मित्रों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों की विशेष पूजा की जाती है और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सर्पदंश से आपके और आपके परिवार की रक्षा होती है और आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नाग पंचमी की पूजा के साथ भक्तों को कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से नाग पंचमी के व्रत का संपूर्ण फायदा जातक को मिलता है। तो आइए मित्रों, आज जानते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक राज्य में सेठ रहा करते थे, जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू अत्यंत ही बुद्धिमान एवं चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ खेत लेकर गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि हे सर, आप यहीं रुकिए, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं अपने घर वापस चली गईं। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया हुआ वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया हुआ अपना वादा याद आया, तो वह तुरंत ही भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने क्षमा मांगी और कहा कि, कि हे भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सर्प ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को सांप के साथ जाने दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहां सांप का पूरा परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने सांप को गलती से गर्म दूध पिला दिया, जिससे सांप का मुंह जल गया। इससे सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि बहन, अब आपके घर जाने का समय निकट आ गया है। घर से विदा करते समय सांप के पूरे परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और विशिष्ट गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी, तब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हुआ हार भी दिया हुआ था। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी थी। जब रानी को पता चला, तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को ये पसंद नहीं आया और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये हार
छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप। बहन की बात मानकर भाई ने भी ऐसा ही किया। जब रानी ने यह हार पहना तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने चिल्लाने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू के गले में जाते ही सांप फिर से हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा अत्यंत ही खुश हुए और बहू को धन दौलत देकर उसके घर वापस भेज दिया। मित्रों, सनातन धर्म में नाग पंचमी का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन नाग देवता का पूजन करने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है और जातक विकास के पथ पर अग्रसर